दूसरा शरीर है हमारा प्राण कोश। प्राण कोश पहला है अन्न कोश, अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या करता है? आप डेली जो है नियमित रूप से अपनी श्वास भर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, फिर श्वास आ रही है, फिर श्वास जा रही है। जिस दिन श्वास नहीं आई उस दिन फिजिकल बॉडी एंड हो गई। तो इसका मतलब जो ये ब्रीदिंग पैटर्न है, जो आपकी श्वास की क्रिया है, जो श्वास की क्रिया है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बहुत ही समझ से ध्यान से सुनिएगा। अभी जो लोग आए वो उनको आप पीछे बिठाने की व्यवस्था करें, ठीक है, ताकि आगे एक डिस्टर्बेंस और एक फ्लो में वो ना आए। आप थोड़ा आगे आगे आ जाएं, एक ही बार में कर लें ताकि पीछे थोड़ी जगह बन जाए। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने शरीर की, किसी और की बात नहीं कर रहे। जो ये मैं बातें कह रहा हूं ये आप अनुभव करके इसे वैलिडेट कर सकते हैं अपने आप। तो जिस दिन श्वास बाहर निकल गई और लौटकर दोबारा नहीं भरी गई तो आपकी फिजिकल बॉडी का एंड हो जाता है। फिर क्या करते हैं? इसे फूंक आते हैं। पर फूंकने का मतलब ये नहीं है कि आपके बाकी शरीर नष्ट हो गए, तो बात ध्यान रखिएगा। तो बाकी के शरीरों की नॉलेज हमें नहीं होती है, तो हम समझते हैं कि एक बार मर गए तो मर गए, बस एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो दूसरा जो शरीर है जिसको हम बोलते हैं प्राणमय शरीर, प्राण कोश, इसको हम ऊर्जा शरीर भी बोलते हैं। ये एनर्जी दे रहा है आपको, आपकी ब्रीदिंग, आपकी एक एक कोशिका को, एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। कौन पहुंचा रहा है ऑक्सीजन? कौन पहुंचा रहा है? आपका ब्लड। पूरा सिस्टम आपकी बॉडी में इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ऑक्सीजन आपके एक एक सेल को पहुंच जाए, तभी वो जीवित है। जिन सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंची वो मर जाएंगे। फिर क्या होता है? रात होती है, रात होती है, आप डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप कहां से आती है? मेलेटोनिन यहां से रिलीज होता है, आज्ञा चक्र से। डीप स्लीप में क्या होता है? आप गहरी निद्रा में, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी को जितने जो डेड सेल्स हैं उससे प्रोटीन निकाल के बाहर कर लेती है, वो उस प्रोटीन को प्रोसेस करके नई सेल्स में ट्रांसफर कर देती है। इतना बड़ा काम होता है, आपकी पूरी फैक्ट्री चलती है रात भर, हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या है, रात को उल्टा सीधा खाया, फिर नींद नहीं आई, उल्टे सीधे होते रहे, फिर वो गैस्ट्रिक हो गया, फिर और परेशानी हो गई, लेकिन जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। खाना जरूर है, तो सारी रात आपका प्रोसेस ही ऑन नहीं होता और हम बीमार पड़े रहते हैं। अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी ये बीमारी लग गई, अब वो बीमारी लग गई। फिर दवाई खा के सिग्नलिंग भी कोलैप्स कर लेते हैं, फिर पूरी सिस्टम दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये आपकी फिजिकल बॉडी के लिए बता रहा हूं। तो आपका प्राणमय शरीर जितना ज्यादा अलर्ट होगा, जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपके शरीर को बीमारियां उतनी कम से कम लगेंगी। तो प्राणमय शरीर के लिए क्या किया योगियों ने? बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स डेवलप की जिसको हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो कोई हवा में बात नहीं है ये, आप करके देखिए, आपको इतना लाभ होता है इससे, इतना लाभ होता है। क्योंकि हमारी हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है, खाने पीने का डिसिप्लिन नहीं। क्यों? हम मन के अधीन है। अभी मन को भी समझेंगे, अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है उसकी लाइफ में अवेयरनेस कभी नहीं होगी, तो क्वेश्चन कभी नहीं उठेगा।
वो कहता है मैं दिन सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इन्हीं चक्करों को निपट लूँ, यही बहुत है। अरे ये चक्कर तो ठीक है, आपका दिमाग कोई ले थोड़ी गया है। आप बस में बैठे हुए जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपका दिमाग अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। अब ये मत कहो कि मुझ पर 20 मिनट आधा घंटा होता नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, हम करना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। हम चुपचाप ऐसे बेहोशी में जन्मे हैं, बेहोशी में मर जाएंगे, बेहोशी में अगला जन्म लेंगे, फिर मर जाएंगे। हमें पता ही नहीं लगेगा हम क्या करने के आए थे। तो बेहोश रहना बंद कर दो। बेहोशी को तोड़ने का सबसे बड़ा फॉर्मूला आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स है। जितना होश में आप श्वास लेंगे, उतना आपके अपने शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर कंट्रोलिंग कैपेसिटीज डेवलप होंगी। बहुत सीक्रेट फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। अगर आप अपनी श्वास के प्रति अलर्ट हैं, होश में श्वास भर रहे हैं, होश में आप श्वास ले रहे हैं, निश्चित रूप से मान लीजिए आप होश में जिएंगे। हमें पता ही नहीं होता श्वास कब आई है, कब गई है। हमने कभी श्वास पे ध्यान ही नहीं दिया जब से पैदा हुए। हमने कभी होश में श्वास भरी ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि होश में श्वास लेते कैसे हैं। जब कभी आपको गुस्सा आए, आप 2-4 गहरी श्वास लेकर देखिए और कहो कि मैं होश में श्वास लूंगा, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। जब कभी आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, मन बहुत दुखी कर रहा है, आप 10-20 श्वास लंबी गहरी भर के देखिए और होश में श्वास लेना चाहिए, मन गायब हो जाएगा। 90% लोगों की तो प्रॉब्लम उनका मन है, उनकी बीमारियां हैं, उनकी बेहोशी है। इसका इलाज किसके पास है? तुम्हारे अपने पास। क्यों भटकते हो किसी और के चक्कर में? तुम अपने मालिक बनो। क्यों गुलामी करते हो किसी की? अपने मालिक तो बनो। क्यों उम्मीद करते हो कि दूसरा तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम खुश हो जाओगे, कहोगे बहुत अच्छा है। कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो, कहेगा ओ ये तो आदमी बड़ा खराब है, इससे बचो। ये अहंकार को समझने में मदद करेगी आपकी श्वास। ये मन को समझने में मदद करेगी आपकी श्वास। या आपके एक्शन रिएक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी आपकी श्वास। इतनी छोटी सी बात आप करके देखिए। इसको बोलते हैं हम प्राणमय शरीर, जो आपकी बीमारियों को भी कंट्रोल करेगा, आपको भी नियंत्रण करेगा, अगर हम अवेयर हो गए। ये सूक्ष्म शरीर का पहला अंग है, प्राणमय शरीर। क्यों? ये ऊर्जा को पैदा करता है, एनर्जी को पैदा करता है।